मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम् वन्दो श्री अरिहन्तपद वीतराग विज्ञान वर्णु बारह भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एकत्वपने को लेकर के कल हम सभी लोगों ने कई सारी बातें सुनी, जिसमें कि बताया गया कि जैन धर्म के अनुसार जो जीव है वह अपने सुख दुख का फल अकेले ही भोगता है, कोई किसी का साथ देने वाला इस संसार में नहीं है। एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना है मैना सुंदरी और सुर सुंदरी का। सुर सुंदरी ने जहाँ पर अध्ययन किया था तो उनके गुरु ने जैसी शिक्षा दी तो माता पिता के प्रति समर्पित रहो, माता पिता ही सब कुछ हैं। और जो मैना सुंदरी थी वह किन्हीं आरिका माता जी के संग में रह कर के अध्ययन करने को गई थी। तो माता जी ने सिखाया कि हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई भी हमारा साथ देने वाला संसार में नहीं है। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो जब उनके पिताजी ने पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो सुर सुंदरी ने कहा पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तो उसका विवाह मन चाहे स्थान पर हो गया। मैना सुंदरी से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो। मैना सुंदरी ने कहा कि मेरी आरिका माँ ने मुझे सिखाया है कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, अर्थात जैसा मेरा पुण्य है उस आधार पर ही मेरा जीवन चलेगा। उसके पिता को थोड़ा अहंकार था, उसे गुस्सा आ गया और पिता कहते हैं मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और तू कहती अपने भाग्य का खाती है, ये कैसे संभव है। हाँ पिताजी, मेरे गुरु ने मुझे इस प्रकार से ही सिखाया है। और फिर उनके पिता ने मैना सुंदरी की शादी एक कोढ़ी से के साथ करवा दी, जो कि श्रीपाल नाम के राजा थे। इस प्रकार से हम देखें कि अपने अपने कर्मों का फल इस जीव को भोगना पड़ता है, ये बात तय बिल्कुल पक्की बात है। हम यहाँ पर रह करके बहुत सारा पापार्जन करके और दूसरों के लिए जोड़ते हैं और उस पापार्जन के कारण से नरकों में जा कर के हमें उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार की चित्र विचित्र दशा हम संसारी प्राणियों की इस संसार में हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने
पांचवी भावना आ रही है, उसका नाम है अन्यत्व भावना। इस अन्यत्व भावना को भिन्न अथवा भिन्नत्व इस प्रकार से भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या? अन्नपने का भाव। अन्न माने दूसरा, जो दूसरा है वो दूसरा ही है, वो मैं नहीं हूं। दूसरा दूसरा है, पर है, पर स्वा नहीं हो सकता। अब ये पर कितने प्रकार का होता है, हम इसका विचार करें। आप देखिएगा 6 प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि हेय हेय, हेय हेय, ये पहला भेद है। हे मतलब होता है छोड़ने योग्य, अर्थात त्याग करने योग्य। सबसे पहले हेय हे कहा। क्या है ये? जो हमारा घर है, जो हमारी संपत्ति है, जिन पदार्थों में हमारा स्वामित्व है, इसके अलावा संसार के चराचर समस्त पदार्थ मेरे लिए हेय हैं। अर्थात पड़ोसी का मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, पड़ोसी के घर का फर्नीचर बहुत अच्छा बना हुआ है, दूसरे की पत्नी, दूसरे के बच्चे बहुत सुंदर हैं, दूसरे का व्यापार नौकरी बहुत अच्छी है, दूसरे की गाड़ी बहुत अच्छी है, दूसरे का शहर बहुत अच्छा है, जिस शहर में वो रहता है उसका मोहल्ला कॉलोनी बहुत अच्छी है। तो ऐसे पर पदार्थों को देख करके कई बार हमारे अंदर में ये भाव आ जाता है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, ऐसा घर मेरा होता, ऐसी फर्नीचर मेरे घर में लगती, ऐसी गाड़ी मेरे पास होती, ऐसी सुंदर पत्नी हमारी होती। तो जिन पदार्थों में मेरा स्वामित्व नहीं है, ऐसे पर पदार्थों के प्रति मेरे अंदर में बहुत अटैचमेंट है, बहुत राग भाव रहता है। आचार्य कहते हैं ये त्याग करिए, ये हेय हेय है जिनमें मेरा स्वामित्व नहीं है। ऐसे बाहरी सारे पदार्थ हमारे लिए छोड़ने में भी छोड़ने योग्य हैं। अरे अपनी संपत्ति तो संभाले संभलती नहीं है, अपना परिग्रह स्त्री पुत्र तो संभाले संभलते नहीं है, दूसरों के कहाँ संभालोगे? इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे पर पदार्थों से राग भाव मत करो, उनके प्रति राग भाव त्यागो, राग भाव छोड़ो, यही धर्म कहता है। फर्स्ट पॉइंट। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हेय। हेय मतलब छोड़ने योग्य। अब इसमें कौन आएगा? इसमें देखना, जिन पदार्थों में हमारा ममत्व भाव है, वो पदार्थ कौन कौन से हैं? सब शरीर से बाहर जितना भी कुछ हमने अपना मान रखा है, वो सब क्या है? वो सब पर है, वो सब अन्य है, वो सब भिन्न है। उन सब की भावना यहाँ पर भाई जा रही है कि अन्न को अन्न मानिएगा। हमने माना अभी हमारा स्वामित्व उन पदार्थों में है, हमारे जीवन जीने के लिए ये सब साधनभूत है, चाहे वो धन हो, व्यापार हो, पत्नी है, घर मकान है, कपड़े हैं, मोबाइल है ना, घर का परिग्रह है, सारी सामग्री हमारे पास में भी है। उन सारे पदार्थों का स्वामित्व मेरे पास में है। आचार्य कहते हैं वो स्वामित्वपना जो है ये भी त्याग करना पड़ेगा। जैसे जो मुनि महाराज बनते हैं, क्या करते हैं? वो इस सारे स्वामित्वपने का त्याग कर देते हैं, क्योंकि ये सारा स्वामित्वपना भी त्याग करने योग्य है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो अंत में तो छूटने ही वाला है, और छोड़ने से पहले त्याग कर दिया तो फिर उसमें हमारी आत्मा की जीत हो जाती है।
कि चलो कम से कम हमारे अंदर में ये भाव आया कि इन चीज़ों को हम छोड़ पा रहे हैं। ऐसे करके जो दूसरा नंबर बताया वह है हेय। बस उस हेय के लिए ही आचार्यों ने ये भावना लिखी है। ये अन्यत्व भावना कहलाती है या भिन्नत्व भावना कहलाती है। प्रसंग बस आगे थोड़ा सा बोल देते हैं। तीसरा होता है हेय उपादेय। पहली भूमिका में जो हेय है, लेकिन आगे चल करके वो हमारे लिए उपादेय होता है। वो क्या है? वो मेरा शरीर है। शरीर कैसा है? वास्तव में तो हेय है, लेकिन धर्म साधना के लिए उपादेय होता है। चौथे नंबर पे पुण्य है, उपादेय हेय। जो पुण्य है, पुण्य क्रियाएं हैं, ये सब पहली भूमिका में उपादेय होती हैं। आगे चल करके हेय अर्थात छोड़ने योग्य हो जाती हैं। पांचवा है उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, वो उपादेय है। और छठवां होता है उपादेय उपादेय। तो पांचवें नंबर पे संवर और निर्जरा ये उपादेय है, और छठे नंबर पे जो मोक्ष है वह उपादेय उपादेय है। तो ऐसे ये 6 प्रकार की बातें आपके सामने आई। इस पे चिंतन करिएगा। कम से कम इतना तो संकल्प हो ही जाए हमारा कि जो हेय हेय है उस पर हमारी बुरी नज़र कभी नहीं होगी। हेय है नंबर 1 वाला, अर्थात दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे के चेतन अचेतन परिग्रह पर हमारी बुरी निगाह नहीं होगी। इतना ही संकल्प यदि हम कर लें तो समझिएगा सदाचरण के साथ मनुष्य जीवन बिताया जा सकता है। हे में अपना स्वामित्व बताना यही पाप कहलाता है। ये जो संपत्ति हमारी इसको हम खर्च करते हैं वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे का सामान चोरी कर लिया, झूठ बोला, हिंसा करी, दूसरों के प्राण हरण कर लिए, क्या अधिकार है किसी जीव को मारने का? हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो वो मेरे लिए है। उससे राग मत करो, उससे द्वेष मत करो। जो आपके पास में है, जो आपका स्वामित्व जिसमें है, उसको ही कम करने के लिए आचार्य कह रहे हैं। तो हम पर पदार्थों से क्या ममत्व रखें? दूसरे की पत्नी से, दूसरों के बच्चों से हम क्या अपेक्षा करें अपने लिए? कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो हमें उपदेश दिया है उसके अनुसार चल करके हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए आपके ग्रंथ में जो ये अन्यत्व भावना है, इसकी 8 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हैं मंगत राय जी ने। आइए इसे पढ़ते हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै और पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जौलो पौरुष थके न तौलो, उद्यम सो चरना। बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी है। वह जो मृग है, आपने सुना होगा, मृग मरीचिका होती है। क्या होती है ये? उस मृग को प्यास लगती है तो क्या करता है वो खोजता है पानी को, और कई बार
पानी को खोजते खोजते यदि वो रेगिस्तान में पहुंच जाए तो समझ लो उसकी तो हालत ख़राब हो गई। रेगिस्तान में जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है और वह मृग वहाँ पर पानी की खोज में पहुंच गया, तो धूप के कारण से बहुत दूर पानी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से वो दौड़ता है और दौड़ते 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 उतनी दूर तक पहुँच गया। देखते हैं वो पानी और दूर दिखाई पड़ता है और दूर दौड़ता चला जाता है। दौड़ते 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 कई बार उसके प्राण ही हरण हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वह जो मृग है प्यास की वेदना के कारण से और पानी मिलेगा इस दौड़ते दौड़ते दौड़ के कारण से अपने प्राणों को गंवा देता है। ऐसी दशा उस मृग की बनती है। हम देखें इस संसार की कैसी कैसी विचित्रताएं हैं जिसके कारण से हम बहुत दुखी होते हैं। एक राजा ने कहा कि भाई तुझे कितनी ज़मीन चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरब दिशा की ओर जाओ और यहाँ से 2 मील आगे जाने के बाद हमारे पूरे खेत ही खेत हैं। तुम जितना दौड़ लोगे और दौड़ करके लौट आओगे तुम, तो हमारे द्वारा तुम्हें उतनी जमीन प्रदान कर दी जाएगी। व्यक्ति के मन में आया, क्या बात है, इससे अच्छा अवसर मेरे लिए और क्या हो सकता है। सुबह 9 बजे से दौड़ना प्रारंभ करना है और शाम के 5 बजे तक दौड़ते रहना है। शर्त यह है जहां से प्रारंभ किया है अंत में लौट करके वहीं आना पड़ेगा। अब 10 बजे दौड़ना शुरू किया है और लौट के 5 बजे आना है। क्या करेंगे? दौड़ता गया और दौड़ते 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 बार बार विचार करता है कितने किलोमीटर हो गया, कितने मील हो गया। तो मालूम पड़ा उसे शाम तक लौट करके यहीं पर आ जाना था, लेकिन लालच के कारण से वो दौड़ता 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 इतने आगे निकल गया कि उस दिन शाम तक लौट करके वो नहीं आ पाता और उस जीव का मरण हो जाता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये अन्यत्र भावना है वो हमारे लिए शिक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? पर पदार्थों पर विश्वास ना करें, अपने आत्म तत्व के प्रति दृढ़, सजग और जागरूक बने रहें। हमने माना अभी बहुत सारी बाहरी संपत्ति के हम स्वामी हैं और जब तक गृहस्थ अवस्था में रहेंगे तब तक वो स्वामित्वपना हमारे पास बना रहेगा। फिर भी आचार्य कहते हैं, हमें समझाते हैं कि उस स्वामित्वपने को बनाए रखिए, लेकिन कम से कम आसक्ति तो कम कर सकते हैं, अटैचमेंट तो कम कर सकते हैं। कोशिश करिए वो चीज़ हम कम करें और कम करें और कम करें। और वो शिक्षा भरत चक्रवर्ती से हमें सीखनी चाहिए। लोग कहते थे भरत घर में वैरागी। एक बार स्वर्गों में चर्चा हो रही थी, यदि आपको वैराग्य देखना है तो भरत चक्रवर्ती का वैराग्य देखिए। एक देव के मन में कौतूहल बस भाव उत्पन्न हो गया और आ गया भरत चक्रवर्ती के महल में और कहता है कि आप वैरागी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। इतना बड़ा राज दरबार है, देखो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, रानियां बैठी हुई हैं, इतना बड़ा आपका महल है, आप कहाँ के वैरागी हो सकते हैं? हमें तो आपका वैभव देखना, वैभव दिखाइए आप।
चक्रवर्ती ने विचार किया, शायद अभी इसे हमारे वैराग्य का विश्वास नहीं है, मैं इसको विश्वास दिलाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक दरबान को बुलाया और उससे कहा, एक कटोरे में तेल भर के ले आओ। वो तेल भर के ले आया और पूरा कटोरा लबालब भरा हुआ है। अगर कोई थोड़ा सा भी हाथ ऐसे ऐसे करे तो कहो तो वो कटोरा नीचे गिर जाए, उसका तेल नीचे गिर जाए। और कह दिया चक्रवर्ती ने उस दरबान से कि अगर इसके द्वारा एक कण भी तेल जमीन में गिरा तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हुआ क्या, वह जो देव था अंदर से बड़ा दृढ़ था। उसने क्या किया, हाथ में तेल लिया, भर लिया पूरा बर्तन और चलता रहा, घबरा रहा था। अगर तेल की बूंद गिरी तो ये दरबान तो मेरा काम तमाम कर देगा। अब उसका पूरा फोकस कहाँ पर, पूरा फोकस उस तेल पर, इसकी बूंद गिर ना जाए, इसकी बूंद गिर ना जाए, इसकी बूंद गिर ना जाए। बस ऐसे कटोरों को फुल टाइम देखता रहा। और लोगों ने बताया, ये इनकी 96,000 रानियों के महल अलग अलग बने हुए हैं, ये देखो मंदिर बना हुआ है, ये देखो इनका ठाट बाट है ना, ये इनके घोड़ों का स्थान है, ये हाथियों का स्थान है, सब कुछ बताया। लौट करके वह देव आया, आकर के भरत चक्रवर्ती के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़े। उन्होंने पूछा, भरत चक्रवर्ती ने, आपने हमारा वैभव देख लिया, आपने हमारा वैभव देख लिया? तो और सेठ वो देव कहता है, नहीं महाराज, नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाए? मृत्यु के भय से। अर्थात आपने ये जो हमारे पीछे दरबान लगा दिया तलवार लेकर के और कह दिया अगर एक बूंद भी तेल गिरे तो इनको मार डालना, तो मैं तो दहशत में था। उस भय के कारण से मैं बाहर कुछ भी नहीं देख पाया। क्या है ये? अन्यत्व भावना कहलाती है। भरत चक्रवर्ती घर पे रह करके ऐसे ही वैरागी थे। जिस समय भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए गए थे उस समय वो रोज भगवान का अभिषेक करते थे, रोज भगवान की पूजन करते थे, रोज स्वाध्याय करते थे। और अभी भी जब वो राज करने लगे तो उनके बारे में आता है, रोज 2 घंटे शाम को वो सामायिक करते, सारे दिन राज दरबार चलता, और भी प्रकार के जो उनके कार्य होते हैं दरबार के योग्य, सारे कार्य करते थे वो। लेकिन उन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ा, कभी सामायिक करना नहीं छोड़ा, रोज 2 घंटे शाम के सामायिक करते थे भरत चक्रवर्ती। इसीलिए भरत घर में वैरागी, और जिस दिन उनके भावों की विशुद्धि बनी, वे मुनि महाराज बने, तो उनका 6ठा 7वां गुण स्थान बन गया। और उसके बाद में अंतर मुहूर्त में ही छपक श्रेणी आरोहण करके 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। किसने? भरत चक्रवर्ती जी ने। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अन्न को अन्न समझो, अन्न मतलब भोजन नहीं, अन्न पदार्थ, उसको अन्न को अन्न समझो। और इसके साथ साथ में अपने अंदर में ममत्व भाव को कम करने की कोशिश करो। यही अन्यत्व भावना कहलाती है। अर्थ देखो इसका, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। अब मोह रूप मृग तृष्णा, अब हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर में मोह रूपी तृष्णा है। और मिथ्या जल मतलब विपरीत मान्यता रूप जल हमारे अंदर में चमक रहा है। जैसे वह जो मृग है वह भी प्यास के कारण से परेशान है। तो मृग तृष्णा
मृग के अंदर में उस समय जैसे प्यास की तृष्णा है, आसक्ति है, पानी चाहिए ही चाहिए, तो देखता है वो दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। मिथ्या जल चमके, जल भी कैसा है, वो मिथ्या जल चमक रहा है। क्यों? धूप के कारण से जो रेत के कण हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पानी हो, ऐसे लगते हैं जैसे पानी हो। इसी प्रकार से कई बार सड़कों में जा रहे हों, गाड़ी से जा रहे हों और बहुत गर्म का महीना है, धूप बहुत तेज है, तो आप दूर देखेंगे सड़क ऐसी लगेगी जैसे यहाँ पर पानी पड़ा हुआ हो, और पास में जाओगे तो कुछ नहीं, आराम से निकल गए। तो इस प्रकार से मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ। जो आत्मा रूपी चेतन है, जो मृग रूपी जो चेतन है, नित ब्रह्म में, भ्रम के कारण से अर्थात मिथ्या मान्यताओं के कारण से उठ उठ दौड़े थक थक के, उठता है दौड़ता है, उठता है दौड़ता है। कौन? वो मृग। शायद और आगे पानी मिलेगा, और आगे पानी मिलेगा, और आगे पानी मिलेगा, और वह आगे आगे दौड़ता चला जाता है। हम मनुष्यों की भी इसी प्रकार की दशा हो रही भैया, इससे अच्छी दशा नहीं है। अपनी दशा क्या हो रही है? अपनी स्थिति ऐसी हो रही है कि एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। एक की पूर्ति और होती है, चार इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। फिर एक की पूर्ति होती है, फिर चार इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे पहले के समय में कुओं में पानी का सिंचन करने के लिए रहट होती थी, उस रहट में बर्तन लगे होते थे, मिट्टी के बर्तन अथवा और स्टील के बर्तन लगे रहते थे, और जो बैल है उसके द्वारा चक्र घुमाया जाता था। तो वो जो मटके लगे हुए हैं उसमें, तो वो पानी के नीचे जाते, पानी भरते, और फिर ऐसे ऊपर से नीचे पानी भर के ऊपर आ जाते, और पानी ऐसे गिरता चला जाता। तो खेत में क्या है, सर्वत्र पानी फैल जाता, सबके पास पानी की सुविधा हो जाया करती थी। जब पानी की सुविधा हो जाया करती है तो परेशानी फिर नहीं आती। तो मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के। क्या होता है? जल नहीं पावे, वो मृग पानी नहीं मिल पाता उसको पीने के लिए, भागता रहता है वो। जल नहीं पावे प्राण गमावे, उल्टा वो अपने प्राणों को गमा देता है, अर्थात उसका मरण हो जाता है। जैसे कि वो व्यक्ति भी था, राजा के कहने पर दौड़ा तो, लेकिन लौट करके नहीं आ पाया, उसका भी मरण हो गया। तो जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। उसी प्रकार से हम संसारी जीव भी भटक भटक के, अर्थात जैसे हमारे परिणाम होंगे उस आधार पर आगामी आयु की आगामी गति का बंद हो जाएगा। इसलिए जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। न जाने यह जीव मरण करके कौन सी गति में जाएगा, कैसे दुखों का इसको वेदन करना पड़ेगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा, अभी बहुत जल्दी इस बात को डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। अब क्या हुआ? हम रहते कैसे हैं? वस्तु पराई माने अपनी, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। अब यहां पर देखो, पराई वस्तु की बात है ना, तो पराई वस्तु की बात जो आपको बताया था, हे एक तो वो चीज है, वो हमारे लिए पराई वस्तु कहलाती है। तो कभी भी किसी भी पराई वस्तु के प्रति हमारे अंदर आसक्ति भाव नहीं आना चाहिए। ये चीज यहां पर विशेष ध्यान रखने की है कि हम कैसे भी हों, हमारे पास कम है, कम पैसा है, छोटा मकान है, कपड़े बहुत सुंदर हमारे पास में नहीं है,
अपना स्टेटस हम उतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना आप कर लेते हैं। हम मानते हैं आप बड़े हो, स्वीकार कर लिया, उसके बावजूद भी हम वस्तु पराई वस्तु को अपना नहीं बोलेंगे। जब तक हमने पैसे से कोई चीज खरीदी नहीं, जब तक हमारे पास में उस चीज का स्वामित्व तो आया नहीं, तो जिस चीज के प्रति हमारा स्वामित्व तो नहीं है वहां पर अहंकार नहीं करना, वहां पर अपने आप में रहने की कोशिश करना, यही वास्तव में धर्म कहलाता है। बहुत दुखी और परेशान होकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। तो वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, फिर वो भेद नहीं करता। अब देखो वस्तु पराई का मतलब क्या? वस्तु पराई का मतलब दूसरे की कोई भी संपत्ति हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वस्तु पराई दूसरे का जिसमें स्वामित्व है, ऐसे किसी मेल या फीमेल किसी के प्रति भी वैसा भाव आ जाए तो वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तो फिर वो भेद नहीं करता। भेद नहीं करता मतलब स्व और पर में क्या अंतर है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, दोनों एक ही तो हैं। इस प्रकार से वह जीव इनमें भेदभाव नहीं कर पाता है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं देखो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों की संज्ञाएं अलग अलग हैं। तो जो चीज अलग अलग है उसका चिंतन उस रूप ही करना। चिंतन कैसे करना? तू चेतन अरु देह अचेतन। तू चेतन, तू मतलब आत्मा के लिए संबोधन किया है। तो तू शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्या होता है जब बहुत आत्मीय भाव हमारे अंदर में आ जाता है, किसके प्रति? दूसरे के प्रति। तो वो आत्मीय वहां आ जाता है तो वहां पर तू शब्द का प्रयोग होने लगता है। तो तू चेतन अरु देह अचेतन। देह माने ये शरीर। शरीर कैसा है? तो शरीर अचेतन रूप है। और जीव कैसा है? जीव चेतन रूप है। तो तू चेतन और देह अचेतन, मतलब जीव चेतन है और जो पुद्गल है वो अचेतन रूप है। तो तू चेतन और देह अचेतन, यह है जड़, तू ज्ञानी। ये शरीर है ना, शरीर जड़ है और तू आत्मा कैसी है? तू आत्मा ज्ञानी आत्मा कहलाती है। मतलब क्या? परमानंद स्तोत्र है एक, उसमें लिखा हुआ है कि पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति योमात्मा वा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। दो श्लोक बताए यहां पर। पाषाणेषु यथा हेम, जैसे पाषाण में स्वर्ण है, शक्ति रूप से विद्यमान है उसमें और निकलेगा, 100% निकलेगा पुरुषार्थ करेंगे तो। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी है, 100% है। देखो दूध में घी है लेकिन दूध घी नहीं है। दूध को घी समझ करके, ऐसा नहीं कि रोटी में लगा के आप उसको चपड़ने लगो। तो जो घी है वो घी है, दूध दूध है, लेकिन घी कैसे बना? दूध से ही घी बनता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम, जैसे तिल में तेल होता है, देह मध्ये तथा शिवः, उसी प्रकार से अपने इस स्वरूप में आत्मभाव है। अर्थात ये मेरा शरीर है, इसके अंदर में आत्मा है, इस बात का हमें विश्वास करना है।
एक शिल्पकार जो कि मूर्ति बनाने वाला होता है, वो शिल्पकार एक मूर्ति बना करके ले जा रहा था। नहीं, पाषाण बोल दे अपन पहले, वो पाषाण लेके जा रहा था शिल्पकार, बहुत बड़ा पाषाण। किसी ने पूछा, अरे भाई क्या ले जा रहे हो? तो कहता है, मैं शांतिनाथ भगवान की मूर्ति लेके जा रहा हूं। व्यक्ति कहता है, ये शांतिनाथ भगवान कहाँ है? ये तो पाषाण है, ये तो मूर्ति रूप है ही नहीं इसका। वो शिल्पकार कहता है, अरे भाई पाषाण तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, हमें तो इसके अंदर में भगवान दिख गए हैं, और जब हमें इसके अंदर भगवान दिख गए तभी छेनी हथौड़ी चलाएंगे, तभी इसको एक सुंदर मूर्ति का आकार हम इसको दे सकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज बहुत अच्छी बात करते हैं कि काष्ठ मध्य यथावन ही शक्ति रूपेण तिष्ठति। काष्ठ माने लकड़ी, जैसे लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान रहती है, बस उस लकड़ी को जलाने का निमित्त चाहिए। निमित्त मिलेगा तो क्या होगा? वो जल उठेगी। उसी प्रकार से हमें भी अपना कल्याण करना है। इसलिए आचार्य महाराज ने हमें मार्ग बता दिया कि काष्ठ मध्ये यथा वन ही शक्ति रूपेण तिष्ठति। काष्ठ है ना, काष्ठ लकड़ी में जैसे अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है। यो जानाति सा पंडित, जो इस चीज को भली प्रकार से जानता है वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जैन धर्म में पंडित का मतलब होता है महाव्रती। पंडित का मतलब होता है मुनि महाराज। जो मुनि महाराज हैं वे ही वास्तव में पंडित कहलाते हैं। गृहस्थों के लिए यदि उस पंडित शब्द की व्याख्या कहीं पर आती है तो सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति है। इसलिए पंडित माने किसका होता है? मुनि महाराजों का ही होता है। इसलिए वह जो उपलक्षण है वहीं पर हमें यथासंभव लगा लेना चाहिए। तो तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, यह जड़ तू ज्ञानी। यह जड़, जड़ मतलब क्या? जड़ मतलब क्या? ये जो शरीर है वो शरीर जड़ रूप है। तू ज्ञानी, और जो आत्म तत्व है वो मेरे लिए ज्ञानी कहलाता है। तो कब से मिले हैं? मिले अनादि काल से शरीर और आत्मा ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों एक में एक परिणमन कर रहे हैं, अर्थात शरीर और आत्मा का हमारे साथ संश्लेष संबंध है। संबंध कैसा है? संश्लेष संबंध है। किसका? शरीर और आत्मा का। तो तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, ज्यों पै और पानी। पै अर्थात दूध और पानी माने पानी। तो कैसे बिछड़ते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं? जैसे गर्म दूध में नींबू निचोड़ दिया, क्या हो जाएगा? दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार जैसे कि हंस होता है, वो नील क्षीर को अलग अलग कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारे लिए एक भेद विज्ञान का उदाहरण होता है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है? आचार्य कहते हैं जैसे बैंक में कैशियर होता है, लाखों रुपए रोज गिनता है, पैकिंग करता है, लेकिन 1 रुपये को भी अपना कभी नहीं मानता। बस इसी प्रकार से घर में रह करके हम बाहरी जो चेतन अचेतन पदार्थ हैं, इन पदार्थों के प्रति अपना अपना ममत्व भाव कम करवाएं, है ना। वो जो ममत्व भाव है वो धीरे धीरे कम होगा, तो जो अंतरंग परिग्रह है,
तो अंतरंग परिग्रह भी हमारा क्रम क्रम से छूटता चला जाएगा। अंतरंग परिग्रह में अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, संजुलन नहीं है, अभी 9 कसाएं आती हैं और इसके साथ साथ में जो अनंतानुबंधी आदि कषाएं हैं वो भी इसी में सम्मिलित हो जाती हैं। तो जो अंतरंग परिग्रह है वो भी छोड़ने योग्य है, जो बहिरंग परिग्रह है वो भी छोड़ने योग्य है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जब शरीर आत्मा अलग अलग हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन कैसा बनना चाहिए। तो रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, तुम्हारा मतलब आत्मा का, यहां पर रूप मतलब शरीर का रूप नहीं, आत्मा की चर्चा चल रही है। आत्मा कैसी है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुणों की भंडार है। तो अनंत गुणों की भंडार जो मेरी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति दृढ़ आस्था रखना चाहिए। तो रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, सबसो न्यारा मतलब पुद्गल द्रव्य, स्पर्श, रस, गंध वर्ण वाला, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व वाला, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व वाला, काल द्रव्य वर्तना लक्षण वाला, आकाश द्रव्य अवगाहनत्व गुण वाला। तो जीव कैसा है? चैतन्य गुण वाला। बाकी पुद्गल आदि के गुण आत्मा से अलग होते हैं। तो रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों भिन्न भिन्न हैं और दोनों को अलग अलग ही स्वीकार करना। कहने का मतलब क्या? जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी शरीर और आत्मा की चर्चा आती है। वो भी कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम भी कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन अलग अलग कहते हुए भी हमें दोनों का लक्षण सही मालूम होना चाहिए, दोनों की डेफिनेशन, परिभाषाएं सही मालूम होनी चाहिए। अन्य धर्म वाले भी आत्मा को मानते हैं और कहते हैं शरीर साथ में लगा हुआ है, हम भी मानते हैं। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या? आत्मा चैतन्य लक्षण वाली, आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग वाली, आत्मा अपने कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता स्वयं होती है। तो जो जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप है, आत्मा अमूर्तिक होती है, उस रूप आत्मा को स्वीकार करना। बाकी जो है, जो छोड़ने योग्य है, वो तो मुझसे अलग ही है। हम बार बार उस भेद विज्ञान की भावना अपने जीवन में करते रहें। जैसे आप सामायिक करते हैं, सामायिक करते समय चिंतन करिएगा, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं कैसा हूं? मैं एक हूं। निर्ममः ममता से रहित हूं। शुद्धो शुद्ध हूं। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी, मैं कैसा हूं? ज्ञानी हूं। योगींद्र गोचरः, जो योगियों के इंद्र हैं उनके द्वारा मैं जाना गया हूं। हमारी आत्मा का स्वरूप बताने वाले सामान्य जन नहीं हैं, जो योगी जन हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, उनके द्वारा मेरी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। इसलिए किसी अन्य जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जैसा बताया है वैसा श्रद्धान हम अपने अंदर में बार बार लाने की कोशिश करते हैं। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वो भावना बार बार भाने की है। जैसे हमने बैंक के कैशियर का उदाहरण दिया, इतना पैसा गिनता है फिर भी 1 रुपए को अपना नहीं मानता। अन्यत्व भावना इसी का नाम है। हुआ क्या, एक बार की बात कि उस व्यक्ति ने अपने कपड़े धोबी के यहां डाले, क्या? कोट पैंट। उसी प्रकार का, उसी कंपनी का एक कोट पैंट किसी और व्यक्ति ने भी धोने को डाल दिया उसके यहां पर। अब पहला व्यक्ति पहुंचा, मेरे कपड़े हो गए?
हाँ साहब हो गए, ले जाओ। अब जैसे ही कपड़े ले गया, उसने पहने, कपड़े फिट, वो समझ नहीं पाया कि मेरे हैं कि किसी दूसरे के हैं, अपने काम में चला गया बाजार में। थोड़ी देर बाद उस धोबी के पास दूसरा व्यक्ति पहुंचा, मेरे कपड़े ये रखे हैं, ले जाओ। उसने कपड़े खोले, नहीं ये कोट मेरा नहीं है, ये कोट मेरा नहीं है। कैसे मालूम? मेरे कोट में अंदर की तरफ 2 बटन लगे हुए हैं, इसमें बटन नहीं लगा है। धोबी समझ गया, अरे धोखे से मैंने इनका पैकेट उस व्यक्ति को दे दिया। तुरंत ही वह धोबी दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। मालूम पड़ा तो मार्केट गए हैं, तो मार्केट दौड़ा वो। तो मार्केट में जैसे ही पहुंचा, उसी वैसे उस व्यक्ति को देखा और कहता है, सर ये कोट आपका नहीं है, देखो इस कोट में यहाँ पर बटन लगे हुए हैं अंदर की ओर। आपके कोट में बटन थे क्या? नहीं बिल्कुल मेरे कोट में बटन नहीं थे। अरे अभी तक उसको सहला रहा था कोट को, वो कोट से बहुत अच्छा लग रहा था, और इमीडिएट उसी समय उसके परिणाम बदल गए, उसके भावों में परिवर्तन आ गया कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है। क्या बोलता है? मैं आधे घंटे में आपके यहाँ पहुंचूंगा और आपको कोट दे दूंगा। अब आप बताइए, इस आधे घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को क्या कोट से ममत्व हुआ? क्या नहीं हुआ। कोट पहने की नहीं, कोट पहने हुए हैं, लेकिन उसे उस कोट से ममत्व भाव नहीं रहा। बस इसी प्रकार से माँ जनवाणी भी अनेक प्रकार से हमें समझाती है, हमें उपदेश देती है। तो जहां तक हम उस चीज को समझ पाते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आचार्यों ने कह दिया ना कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। उदाहरण आपको दिया गया, कैशियर का उदाहरण दे दिया आपके लिए, उसी प्रकार से धोबी का उदाहरण दे दिया, और भी न जाने कितने प्रकार के उदाहरण हैं। उनको सुन करके, उनको समझ करके हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्या लिखा है? जौलो पौरुष थके ना, जब तक हमारा पुरुषार्थ थकता नहीं है। जौलो पौरुष थके न तौलो उद्यम सो चरणा चारित्र के क्षेत्र में हमें उद्यम अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। दौलत राम जी कहते हैं, इस प्रकार से जान करके, आलस को दूर करके, साहस ठान करके, जब लौन रोग जरा गहे, जब तक रोग और बुढ़ापा हमें ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक निज हित करो। अपनी आत्मा के हित में, अपनी आत्मा के कल्याण में हम सबको लग जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखें और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। क्या बोलते हैं? हमें संसार में भेद विज्ञान करना आता है, परमार्थ में भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसे कोई एक केला दे, ये केला खा लो बेटा, तो कहो वो व्यक्ति उठ करके बैठ जाए और वो केला खा ले और तुरंत सो भी जाए। ये भी संभव है। भेद विज्ञान तो उसको है ना कि छिलका फेंकना है, अंदर गूदा खाना है। तो जो ऐसी स्थिति बनती है वो हर कोई समझता है, लौकिक में समझ में आती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, आत्म कल्याण की बात आती है, उस समय हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए लिखा है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय। ये जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से अलग भिन्न पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? तो जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय।
घर संपत्ति पर प्रकट, ये जो ये घर है, संपत्ति है, ये कैसे है? ये प्रकट, बाहर ही मुझे अलग दिखाई पड़ते हैं। तो घर संपत्ति पर प्रकट, ये पर हैं परिजन लोए। इसके अलावा और भी परिवार के लोग हैं, वो भी सारे मेरे लिए हेय हुआ करते हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हुआ करते हैं। जैसे आचार्य कहते हैं, जब किसी की मृत्यु पूरी होने को होती है, उस समय उसके शरीर का जो रंग है, वेशभूषा है, क्या है? दोनों एक हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग किया। कैसे? चिंतन के माध्यम से। शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, ऐसा बार 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 चिंतन करने से, इस प्रकार की भावना भाने से हम सबका जीवन बहुत अच्छा बनता है, हमारा जीवन बड़ा मांगलिक बनता है। इसलिए जो ये अन्यत्व भावना है, अर्थात शरीर से अन्य बाह्य पदार्थ, आप पढ़ते हैं ना कि ज्यों जल पै ज्यों जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल पै, जैसे दूध और पानी, इसका जो संबंध होता है वो कभी सामने प्रकट नहीं होता वो, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों को अलग अलग अपनी मान्यता में रखना। जल पै ज्यों जियतन मेला, शरीर और आत्मा का भी मेला इसी प्रकार से है। पै भिन्न भिन्न, फिर भी शरीर अलग, आत्मा अलग है। तो प्रकट जुदे धन धामा, जब शरीर अलग है, इससे बाहरी पदार्थ तो अलग मुझसे नियम से हैं ही हैं। इस प्रकार अपने अंदर में श्रद्धान आ जाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में बात बैठे, कैसे बैठेगी? वो भी समझ जाएंगे। भाई शरीर अलग चीज, आत्मा अलग चीज। जैसे करंट है, बिजली में करंट दिखता है? दिखता नहीं। होता है? होता है। अब करंट चला गया, सारी चीज दिखाई पड़ेगी, लेकिन कोई चीज चालू नहीं होगी। बस इसी प्रकार से यहां पर समझिएगा कि आयु पूरी हो जाती है, कोई साथ देने वाला नहीं है। आप सोचो, पत्नी साथ में चले जाएगी स्वर्ग में, हमारे पति स्वर्ग में साथ चले जाएंगे, बच्चे हमारे स्वर्ग में साथ चले जाएंगे, यहां तो कोई साथ देता नहीं अच्छे से। मर के कौन साथ देने वाला होगा? यहीं पर तो स्वार्थ का संसार मानते हैं, परभव में कहां कोई साथ देने वाला हुआ हमारा। इसलिए कोई कमेंट्स नहीं करिए अगले भव का भी कि हमारे साथ चलेंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, कुछ नहीं चलता जैन धर्म में सब ये है ना। इसलिए परमार्थ के बारे में हमेशा हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। ना ये मेरे हुए, ना मैं इनका हो सकता हूं। ये मुझसे तो अलग, मैं इनसे अलग। निज में पर से अन्यत्व लिए, और अपनी आत्मा में पर से अन्यत्वपना लिए हमें हमेशा रहना चाहिए। जब कभी माला फेरते हैं उस समय चिंतन करिए, मेरी आत्मा का स्वरूप अलग, पर पदार्थों का स्वरूप अलग। बस ये भेद विज्ञान की धारणा यदि हमारे मानस पटल पर बनी रहेगी तो समझिएगा हम सबका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, हम सबका जीवन अच्छा बने, धर्म मार्ग में भी हम आगे बढ़ें, आत्म कल्याण भी करें, त्याग के मार्ग में भी आगे बढ़ें, भेद विज्ञान की भावना हमारी दृढ़ होवे। इसी मंगल कामना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र। आइए हम सभी मिलकर के माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।